हाय हेलो नमस्कार। तो क्या हाल चाल मेरे चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हमारी ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 शूट हो रहा है ना। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रिक डायपोल्स के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को आर डिस्टेंस की दूरी पर रख दें तो उसका डायपोल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आज हमें इलेक्ट्रिक डायपोल्स के दो फॉर्मूले के बारे में जानना है जो हरियाणा बोर्ड में ऑलवेज पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन एंड इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है बच्चा पार्टी। तो पहले हम एक्सियल पोजीशन के बारे में बात करेंगे एंड सेकंड इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देयर इज अ डाइपोल एट अ डिस्टेंस ऑफ 2l। आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें 2a भी हो सकता है या 2l भी हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा। हम 2l मान के मेजर कर रहे हैं। तो जो ये r है इसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन किया और एल को हमने तोड़ दिया है, यानी आर को हमने दो टुकड़ों में इक्वल इक्वल टुकड़ों में तोड़ दिया, जो कि एक साइड एल है और एक साइड एल है, इसलिए हम 2l बोलते हैं उसको। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास दो चार्ज, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ये दोनों 2l की दूरी पर है। एक टेस्ट चार्ज हम मानते हैं पी। पी क्या है? टेस्ट चार्ज है। पी क्या है? टेस्ट चार्ज। ठीक है। एक्सियल पोजीशन यानी एक्सिस की बात हो रही है और हमें पी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डायपोल की वैल्यू बतानी है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो क्या, टू फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट पी। पी क्या है आपका? टेस्ट चार्ज। ठीक है। इसके टेस्ट चार्ज के बारे में भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। ठीक है।
होप सो नोट हो गया होगा ये। तो इतने को मैं इरेज कर देता हूँ और आगे सॉल्यूशन कराता हूँ इसका। देखिए ये हमारा के क्यू अपॉन में 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। अब एल्शियम कैल्शियम पोटेशियम खेलना है हम लोगों को। के क्यू बराबर ई नेट जो है वो है ये पहले से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई, अभी मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। r-l का होल स्क्वायर इंटू में r+l का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे तो लेते हैं एलसीएम, ठीक है। तो ये r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर। इस माइनस को लिखने के बाद इस वैल्यू को आप ब्रैकेट में लिखिए ताकि आपकी मिस्टेक ना हो, नहीं तो बच्चे साइन की जो मिस्टेक होगी वो आपका आंसर गलत करवा सकती है, ठीक है। ई नेट बराबर के क्यू, अब यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, उसी से खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है। ऐसे ही माइनस का साइन ब्रैकेट में r का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2rl, ठीक है, अपॉन में r माइनस एल का होल स्क्वायर डॉट r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ई नेट इक्वल्स टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है। देखिए आर स्क्वायर पॉजिटिव, आर स्क्वायर नेगेटिव, एल स्क्वायर पॉजिटिव, एल स्क्वायर नेगेटिव, अपॉन में हमारा क्या है, ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ये भी मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं, प्लस बी और a प्लस बी, इसको हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। अब इस पूरे को मैं अगर a मान लेता हूँ और इस पूरे को मैं b मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ठीक है बच्चा। तो ई नेट आपका क्या आया, के क्यू अपॉन में यहाँ पे देखिए 2rl और 2rl, ये क्या हो गया आपका 4rl, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। हम जो पढ़ते हैं हम फॉर आइडियल, आपकी फिजिक्स जो भी है ये आइडियल फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग, रियल फिजिक्स हम लोग कॉलेजेस में या जब बीटेक कर रहे होते हैं तब पढ़ते हैं। तो आइडियल डाइपोल की फॉर आइडियल डाइपोल, फॉर आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल में हम ये मानते हैं कि जो आर डिस्टेंस है, जो आर डिस्टेंस है वो इस एल डिस्टेंस से बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है। तो जब आर डिस्टेंस एल डिस्टेंस से बहुत बहुत ज़्यादा है तो हम एल को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी एल की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं। तो ई नेट जो हमारा आता है वो के क्यू 4rl अपॉन में आर स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, क्यों, एल स्क्वायर को हमने एल स्क्वायर टेंड्स टू 0, अगर हम एल की वैल्यू 0 मानते हैं यानी उसका भी स्क्वायर, यानी और बड़ी वैल्यू और छोटी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम किसी का स्क्वायर करते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 4 करते हैं तो बड़ी होती है, ऐसे ही अगर हम नेगेटिव में जाते हैं तो वैल्यू और छोटी होती चली जाती है, ठीक है। तो आगे हमारा क्या आया, ई नेट इक्वल्स टू के क्यू, अब इस 4rl को मैं 2r 2l में ब्रेक कर रहा हूँ, इस 4rl को मैं 2r और 2l में ब्रेक कर रहा हूँ, अभी ये r की पावर 4, ठीक है, q इंटू 2l, q इंटू 2l, अभी पिछली क्लास में बताया था ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, यही होता है कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ई नेट इक्वल्स टू के क्यू 2rl, तो के क्यू 2rl हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की रिप्रेजेंटेशन क्या है, पी से उसको डिनोट करते हैं, बचा हमारा 2r, ठीक है, 2r और नीचे r की पावर 4, r से r कैंसल, ठीक है। तो ई नेट हमारा क्या आया, kp 2kp बाय r की पावर 3, यही हमारा मेन फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है। हरियाणा बोर्ड पूरी डेरिवेशन तो नहीं कराता, बट इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है डाइपोल के लिए वो क्या है, ठीक है। या फिर वो डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, जहां तक मैंने अभी नोटिस किया है इसी क्वेश्चन पे
जो ये क्वेश्चन है इसी पे आता है आपका डायरेक्टली, ठीक है। तो E जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r³ के, ठीक है बच्चा पार्टी, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है। चलो अब इसको रेस करते हैं और सेकंड पार्ट में मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एक्सियल पोजीशन की बात कर ली थी, एक्सियल पोजीशन हमारा डन। अब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो कि L और L डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। इक्वेटोरियल यानी एक्सियल यानी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, इक्वेटोरियल यानी वाई एक्सिस पे, तो इसके दोनों चार्ज के बराबर एक इक्वेटोरियल पोजीशन जहां पे हमने टेस्ट चार्ज P को रख दिया। अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और इधर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, लाइन हमने अपनी इमेजिनेशन से ड्रॉ करी है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी मिले, ठीक है। तो ये +Q और ये भी +P, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये -Q और ये प्लस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2, यानी ये E1 है और ये E2 है, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया चार्ज तो माइनस है, तो आपने माइनस साइन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे जो है वेक्टर्स मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, ना कि किसी और चीज़ की, ठीक है। मैग्नीट्यूड्स में हम लोग अपनी जो वैल्यूज़ है नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रखते, डायरेक्ट उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं पॉजिटिव वैल्यू के उस पर, ठीक है। तो देखिए अब क्लास 11 में आप लोग पढ़ के आएंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब मैं इसके कंपोनेंट्स करूंगा। अब ये ट्राइंगल बन चुका है, तो ट्राइंगल्स में एंगल्स होते हैं, ये थीटा, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं E1 के कंपोनेंट करूंगा। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इस लाइन को भी थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, तो देखिए आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। आपने छोटी क्लासेस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ का भी एंगल थीटा होता है, ये कहती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर ये थीटा है और इसके कंपोनेंट करूँ तो इधर E1 कॉस थीटा आएगा और नीचे की साइड E1 साइन थीटा आएगा, ठीक है। यहाँ E1 साइन थीटा आएगा, उसको साइन में लिख दिया। ऐसे ही इसके कंपोनेंट करो, अगर ये एंगल थीटा तो यहाँ का भी एंगल थीटा, इसके कंपोनेंट ये थीटा, तो इधर की डायरेक्शन में E2 कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलरली E1 साइन थीटा। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये E2 साइन थीटा, ये E2 कॉस थीटा, ये आपस में कैंसिल हो गए। यानी ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों की वजह से आएगी। तो ई नेट हमारा क्या होगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। E1 और E2 दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, तो ई नेट निकाल रहा हूं मैं, तो E1 और E2 को सेम मान लेते हैं, E1 इक्वल्स टू E2, ठीक है। तो ये 2E कॉस थीटा हो गया, ठीक है। 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ/r², r² यानी यहाँ का डिस्टेंस, चाहे इस साइड से मेजर कर लो चाहे इस साइड से मेजर कर लो, ठीक है। तो यहाँ का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अब इसको अगर हम r लेट करते हैं, इतना डिस्टेंस r है और ये l है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये ट्राइंगल बन गया हमारा जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये l है और ये r है, ठीक है। तो ये √r² प्लस l² हो गया, है ना। तो √r² प्लस l², KQ/r² होता है, तो इसका भी होल स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, ये आप पढ़ते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये क्या है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आप लोगों का क्या है, L, यानी बेस आपका L है, अपॉन में हाइपोटेनियस अभी आप निकाल चुके हो इस लाइन के लिए चाहे इस लाइन के लिए, ठीक है। √r² प्लस l², ठीक है। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल,
तो 2kpl/में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में √r² प्लस एल स्क्वायर। ठीक है छाटी, अगर किसी के पास रूट होता है, अगर लेट सपोज √a लिखा है तो उसको मैं a की पावर हाफ लिख सकता हूँ। ठीक है, ये सब भी आप मैथ्स में पढ़ के आते हैं। तो ई नेट की वैल्यू क्या आ गई, 2kpl/में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसकी पावर 1 है डॉट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। तो a की पावर m है और b की पावर n है, तो इसको या a की पावर n और a की पावर n है, तो इसकी होल पावर a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल रूल के मुताबिक। तो ई नेट की वैल्यू 2kpl/में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ये ई नेट आ गया। ठीक है, अब फिर से वही बात, हम पढ़ रहे हैं आइडियल डाइपोल के बारे में, है ना। तो आइडियल डाइपोल क्या कहेगा, जो r की वैल्यू मच 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 ग्रेटर देन है l, यानी l की जगह हम 0 पुट कर सकते हैं। तो ई नेट क्या आ गया हमारा, 2kpl/में r स्क्वायर इंटू उसकी पावर 3/2, इस 2 से ये कैंसिल। ठीक है, तो ई नेट आ गया हमारा 2kpl/में r³ है ना। अब यही सेम 2, एक सेकेंड, यहाँ p नहीं आएगा, यहाँ q आएगा। ठीक है, माय मिस्टेक, यहाँ पे q आएगा और कहीं तो गलती नहीं हुई। ठीक है, तो 2ql ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ई नेट हमारा क्या आया, 2kp/r³, सॉरी 2kp उसमें मर्ज हो गया तो ये kp/r³ हो गया, यानी ई नेट की वैल्यू क्या आ गई, kp/r³। किस पे, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। यहाँ पे भी आपको सिर्फ फॉर्मूला मेजर याद रखना है। ठीक है, और एक्सियल पोजीशन में हमारी क्या वैल्यू आई थी ई नेट की, वो आई थी 2kp/r³। ठीक है बच्चा पार्टी, इसी में आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या बोलता है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस, नॉर्मली बोल सकते हैं आप, परपेंडिकुलरली बोल सकते हैं। समझते हैं इसको क्या बोलता है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस या एनी एरिया नॉर्मली। अगर जैसे आप लोग वहाँ बैठे हैं, आप लोग कुछ बोलते हैं यार, लेट सपोज आप लोग वहाँ बैठे हैं, वहाँ से तीर मारते हैं, तो इस हाथ से कितनी तीर पास हुई, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, लेट सपोज ये एक हमारा स्क्वायर है। ठीक है, इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, वही क्या बताएगा आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से, इसको क्या बोलते हैं हम, फाई। तो जो फाई है वो इक्वल्स है इलेक्ट्रिक फील्ड और कितना एरिया से गई। ठीक है, यही आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब इसके बाद हम इसको आगे जब पढ़ते हैं गॉस लॉ के साथ, इसको क्या पढ़ते हैं हम, गॉस लॉ के साथ। तो E.dA, इंटीग्रेशन ऑफ E.dA बराबर Q/ε0 होता है। इसको अभी हम गॉस लॉ बताते हैं, उसी के साथ मर्ज करते हुए पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन कराएंगे जो हरियाणा बोर्ड पूछता है, जो कि मेजरली 3 से 4 सेट्स में देखा गया है पिछले 2 साल के अंदर। ठीक है, इतना उतार लीजिए, फिर हम गॉस लॉ पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो उतार लिया आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब हम गॉस लॉ की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any surface is 1/epsilon times of the charge enclosed by any surface। ठीक है, इसको इतना मेजरली समझने की ज़रूरत नहीं है, आपके बोर्ड्स में सिर्फ इसकी एक डेफिनेशन और इसके 4 थ्योरम आएंगे।
ठीक है। या ये वो ये हो सकता है कि आपसे प्रूफ पूछ लें, ठीक है, किसका, कूलम्स लॉ का, कूलम्स लॉ का बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। या फिर कोई स्फेयर है उसको पॉजिटिव चार्ज कर दें और उसके सरफेस पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लें, उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लें या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लें। तो ये आप नोट डाउन करिए, फिर इसकी 4 थ्योरम्स वो कराते हैं आप लोगों को।